नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे राजस्थान के भूगोल से जुड़े 50 कठिन प्रश्न जानेंगे। 50 ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार के मैंने आपको अगर इतिहास के बारे में जानने हैं तो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर इतिहास के अपलोड कर रखे हैं। तो बिना देर की अपन शुरू करते हैं। प्रश्न 1, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अपन को दोस्तों रफ्तार बढ़ानी होगी क्योंकि अपन को 50 प्रश्न कंप्लीट करने हैं काफ़ी कम समय में। हाँ चलिए, प्रश्न 2, राजस्थान में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन ए से होगा, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है आपकी काली मिट्टी। चलिए, प्रश्न 3, चंबल परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो चंबल परियोजना यानी कि चंबल नदी के आधारित है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। चलिए, प्रश्न 4, राजस्थान में सबसे अधिक खारी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा नागौर जिले में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए, अपना प्रश्न 5, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो प्राकृतिक झील जयसमंद होगी, और जयसमंद दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे झील की नदी भी है, जो कि अभी सिलोंगर जिले में आती है। चलिए, अपना प्रश्न 6, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी होगी आपका ऑप्शन ए चंबल नदी। चलिए, अपना प्रश्न 7, राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो जैसलमेर क्षेत्र में राजस्थान की सबसे कम वर्षा होती है, रेतीली क्षेत्र होने के कारण। चलिए, प्रश्न 8, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन बी से होगा, यानी कि गुरु शिखर। चलिए, अपना प्रश्न 9, लूनी नदी किस दिशा में बहती है? तो लूनी नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है, और लूनी नदी दोस्तों राजस्थान की सबसे खारी झील में सबसे बड़ी खारी झील है। चलिए, अपना प्रश्न 10, बनास नदी को राजस्थान की किस नदी का उपनाम दिया जाता है? तो राजस्थान की गंगा। तो राजस्थान की गंगा किसे कहा जाता है? तो बनास नदी को राजस्थान की गंगा कहा जाता है। चलिए, अपना प्रश्न 11। चलिए, प्रश्न 11, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार आपका जैसलमेर होगा। और अगर दोस्तों प्रश्न ऐसे आए कि राजस्थान का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो होगा आपका जयपुर, और सबसे छोटा जिला आपका होगा धौलपुर। चलिए, प्रश्न 12, अपना राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कृत्रिम झील जयसमंदी होगी आपकी। चलिए, प्रश्न 13, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क। चलिए, प्रश्न 14, राजस्थान का सबसे अधिक रेतीला क्षेत्र कौन सा है? तो जैसलमेर होगा आपको, और जैसलमेर को दोस्तों सोनार का किला जैसलमेर में स्थित है। चलिए, प्रश्न 15, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो पूर्वी राजस्थान में सबसे अत्यधिक गेहूं उत्पादन होता है राजस्थान में। चलिए, प्रश्न अपना 16, राजस्थान का सबसे बड़ा खनिज कौन सा है? तो खनिज होगा आपका जिस्म होगा। चलिए, प्रश्न 17, राजस्थान की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो पुरानी नदी घग्गर होगी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए, प्रश्न 18, दोस्तों राजस्थान में कोयला सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो कोयला आपके घिराहाल में पाया जाता है सर्वाधिक। चलिए, प्रश्न 19, राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट किस जिले में मिलते हैं? तो बीकानेर जिले में सर्वाधिक ऊँट मिल जाएंगे, आप जाइए वहाँ पर लेने के लिए। हाँ, तो चलिए, प्रश्न 20, आपका राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान आपका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि माउंट आबू। चलिए दोस्तों, प्रश्न 21, राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर होगा आपका, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए, प्रश्न 22, राजस्थान में डोलोमाइट क्षेत्र किस क्षेत्र में मिलता है? डोलोमाइट तो उदयपुर में मिलता है आपका, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए, प्रश्न 23, राजस्थान में कपास उत्पादन कहाँ अधिक होता है? तो गंगानगर जिले में आपका कपास का उत्पादन होता है। और दोस्तों राजस्थान में जो राजस्थान के अन्न का कटोरा है वही गंगानगर को ही कहा जाता है, श्री गंगानगर को। चलिए, प्रश्न 24, राजस्थान में पवन ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न होती है? तो जैसलमेर, आपका ऑप्शन ए से होगा। चलिए, अपना प्रश्न 25, राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पर्वत श्रृंखला होगी तो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला होगी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। चलिए, प्रश्न 26, राजस्थान में अधिकांश नहरें किस जल स्रोत से जुड़ी हुई है? तो चंबल नदी से जुड़ी हुई है अधिकांश नहरें, चूंकि चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलिए, अपना प्रश्न 27, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो माउंट आबू, आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, प्रश्न 28, राजस्थान में प्रमुख शुष्क वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सिरोही जिले में आपके राजस्थान के सबसे ज़्यादा शुष्क वन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए, 29वां प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान की मुख्य पशुपालन प्रजाति कौन सी है? तो ऊँट राजस्थान, और राजस्थान का राज्य पशु भी है, आपको पता है, ऊँट और घोड़ावन तो पक्षी। हाँ, चलिए, प्रश्न 3 हो गया हमारा, राजस्थान में सीमेंट उद्योग किस सबसे अधिक कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए, प्रश्न 31, राजस्थान में सबसे अधिक अभ्रक कहाँ मिलता है? तो झुंझुनू जिले में मिलता है। चलिए, प्रश्न 32, राजस्थान का प्रमुख तेल क्षेत्र कहाँ है? तेल क्षेत्र आपका ऑप्शन 20 सही होगा, यानी कि बाड़मेर में। चलिए, प्रश्न 33, राजस्थान में फास्फोराइट का उत्पादक जिला कौन सा है? तो फास्फोराइट का आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि उदयपुर जिला।
चलिए प्रश्न 34, राजस्थान में बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग सबसे बाघ अभ्यारण्य का राजस्थान का सबसे बड़ा स्थित अभ्यारण्य पशुओं का, जो मतलब अभ्यारण्य में से सबसे बड़ा अभ्यारण्य रणथंभौर दुर्ग ही है, दुर्ग से नहीं सर, रणथंभौर। हाँ चलिए प्रश्न 35, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। राजस्थान की अगर आप इतिहास भूगोल की बात जान रहे हो तो आपका ये जान लेना भी जरूरी है कि राजस्थान का सबसे जलवायु किस प्रकार की है। तो शुष्क और अर्ध शुष्क होगी आपकी, ऑप्शन ये सही होगा आपका। चलिए प्रश्न 36, राजस्थान का प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो थर्मल पावर स्टेशन आपका कोटा होगा, ऑप्शन ये आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 37, राजस्थान की सर्वाधिक मरुस्थलीय भूमि किस जिले में है? तो मरुस्थलीय है तो वो आपका जैसलमेर हो गया। चलिए प्रश्न 38, राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ होता है? तो वो आपका होगा सांबर। चलिए प्रश्न 39, राजस्थान की मुख्य बोली? तो राजस्थानी। चलिए प्रश्न 40, राजस्थान में सर्वाधिक रबी फसल कौन सी है? तो गेहूं आपकी हो गई। चलिए प्रश्न 41, राजस्थान में अधिकतर नदियों का प्रवाह कैसा है? तो अन्तःस्थलीय है। चलिए प्रश्न 42, राजस्थान में प्रमुख संगमर क्षेत्र कौन सा है? तो राजसमंद होगा आपका, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 43, राजस्थान के जलाशयों में सबसे अधिक पानी कहाँ संग्रहित होता है? तो माही बांध में, ऑप्शन बी आपका सही होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न 44, राजस्थान की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो लंबी नहर इंदिरा गांधी लंबी नदी आपकी चंबल नदी हो जाएगी, और इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न 45, राजस्थान की सबसे बड़ी खाद्य तेल मिल कहाँ है? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि बीकानेर में। चलिए प्रश्न 46, राजस्थान में अधिकतर मरुस्थलीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू जो कि राजस्थान, जिससे कि राजस्थान की मरुस्थलीय हवा कहा जाता है। चलिए प्रश्न 47, राजस्थान में सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ सफल हुई? तो हरित क्रांति, तो इस पर आप सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में जान लो। तो हरित क्रांति वो होती है जिसमें हरे पेड़ पौधे यानी कि फसलों के बारे में अत्यधिक जानकारी दी जाती है, उनके पास वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्ध कराई जाती है। ये अपने श्रीगंगानगर में सबसे पहले सफल हुई थी। चलिए प्रश्न 48, राजस्थान में सबसे प्राचीन झील कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे प्राचीन झील आपकी पुष्कर झील होगी। चलिए प्रश्न 49, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है? तो बाजरा होगा, आपकी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए प्रश्न 50, राजस्थान में सबसे अधिक बालू के टिब्बे किस जिले में से मिलते हैं? तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, यानी कि जैसलमेर। आई होप कि दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो में 50-50 प्रश्नों की PDF लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में क्या कमी है तो आपको मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं सुधार करूँ और इसी प्रकार के मैं अच्छे वीडियो आपको अपलोड करता हूँ। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, जब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।